इसके बाद अब हम कर रहे हैं लेटरल ग्रे कॉलम में जो न्यूक्लियाई हैं। लेटरल ग्रे कॉलम मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास कौन सा लेमिना में होता है, लेमिना नंबर 7 में, ठीक है। लेमिना नंबर 7 में आपके पास होता है लेटरल ग्रे कॉलम, लेमिना 7। अच्छा, दूसरी बात लेटरल ग्रे कॉलम के हवाले से क्या थी कि ये आपके पास मोटर इनर्वेशन कर रहा है, लेकिन ये जो मोटर इनर्वेशन ये आपके पास विजुअल ऑर्गन का कर रहा है। और विजुअल ऑर्गन का मोटर इनर्वेशन कौन सा मोटर नर्वस सिस्टम का कौन सा डिवीजन कर रहा है, ये आप हमने बताया था कि ये आपके पास कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास कौन कौन से है, वो आपके पास है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका सप्लाई कर रहे हैं जो आपके विजुअल ऑर्गन्स है उनको सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, जो लेटरल ग्रे कॉलम में जो न्यूक्लियाई है लेमिना नंबर 7 वो आपके पास 2 न्यूक्लियाई हैं। एक आपके पास है मीडियल साइड पर और एक है आपके पास लेटरल साइड पर। जो लेटरल साइड पर न्यूक्लियाई है ये है आपके पास इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको इंटरमीडियो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास एक है पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, एक है इंटीरियर। जो दरमियान में ही आपके पास है इंटरमीडिएट या लेटरल ग्रे कॉलम। इसलिए इन न्यूक्लियाई के नाम के साथ आता है इंटरमीडियो, ठीक है। इंटरमीडिएट लेयर या इंटरमीडिएट लेयर जो लेटरल ग्रे कॉलम है उनका। और लेटरल साइड पर न्यूक्लियाई लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप। अच्छा, इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियर ग्रुप आपके पास कहाँ पर होता है, ये आपके पास T1 से लेकर L2 तक जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है इस लोकेशन में आपके पास होता है इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस। और ये आपके पास इनमें सेल बॉडीज़ कौन से होंगे, वो सेल बॉडीज़ जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सेल बॉडीज़ हैं। यहाँ पर आपके पास होंगे प्री गैंग्लियनिक, सिंपैथेटिक, नर्व सेल बॉडीज़। आपके पास इंटरमीडिएट लेटरल न्यूक्लियस में कौन से होंगे, T1 से लेकर L2 तक है। और ये आपके पास प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है, क्योंकि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके पास सप्लाई कर रहा है थोरैसिक्स और लंबर रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पर जो लेटरल कॉलम होगा उसमें आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूक्लियाई होंगे। और वो न्यूक्लियाई कौन से, वो आपके पास इंटरमीडियो लेटरल न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद है सेकेंड वन है आपके पास इंटरमीडियो इसलिए क्योंकि लेटरल या इंटरमीडिएट ऑन है। अब आपके पास लेटरल हो गया इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस, ठीक हो गया। इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ S2 से लेकर S4 तक इस लोकेशन में होता है। और यहाँ पर कौन से सेल बॉडीज होंगी, यहाँ पर प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सेल बॉडीज होंगे। यहाँ पर आपके पास कौन से प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल बॉडीज। आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके पास है थोरैको लंबर आउटफ्लो, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपके पास है क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। जब हम ब्रेन स्टेम करेंगे, ब्रेन स्टेम में आपके पास कुछ न्यूक्लियाइज है जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर रहे हैं आपके लैक्रिमल ग्लैंड को। उसके साथ साथ आपके जो बाकी पैराइटल ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, और उसके अलावा आपके जो GIT ऑर्गन्स हैं उनमें जो वैगस नर्व है वो आपके पास सप्लाई कर रहा है इनवॉलंटरी और ऑर्गन को। और जो आपके पास सैक्रल रीजन है ये आपके पास लास्ट पार्ट ऑफ GIT को सप्लाई कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। इसलिए जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है आपके पास क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। ब्रेन स्टेम में और सैक्रम S2 से S4 तक इनके जो सेल बॉडीज है वो होंगे। ये था आपके पास अबाउट लेटरल ग्रे कॉलम न्यूक्लियाई। लेटरल ग्रे कॉलम में आपके पास मोटर इनर्वेशन ऑफ फिजिकल ऑर्गन्स होता है।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। पहले आपके पास इंटरमीडिएट और लेटरल न्यूक्लियस जो कि आपके पास T1 से लेकर L2 तक है, प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं। और सेकंड वन है आपके पास इंटरमीडिएट मीडियल न्यूक्लियस जो इसमें प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे S2 से लेकर S4 तक। अच्छा जी, इसके बाद है इंटीरियर ग्रे कॉलम। अब इंटीरियर ग्रे कॉलम में कौन कौन से लेमिना आपके पास है? लेमिना नंबर 8 और 9, ठीक है, लेमिना 8 एंड 9, ठीक है। सो लेमिना 8 और 9 आपके पास इंटीरियर ग्रे कॉलम या वेंट्रल ग्रे हॉर्न में आपके पास होता है, ठीक है। और इसमें जो सप्लाई है इंटीरियर की, ये आपके पास है मोटर इनर्वेशन, लेकिन ये जो मोटर इनर्वेशन ये आपके पास होंगे सोमेटिक ऑर्गन्स की। सोमेटिक मीन्स जैसे कि आपके पास है स्केलेटल मसल, जिस तरह हमने लेटरल ग्रे हॉर्न में पढ़ा कि लेटरल ग्रे कॉलम आपके पास विजुअल ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, इस तरह जो इंटीरियर ग्रे कॉलम ये आपके पास सोमेटिक ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इनमें जो लेमिना नंबर 8 है, इनमें आपके पास जो सेल बॉडीज़ होते हैं ये आपके पास रिले पॉइंट है, मीन्स कि ये जो सेल बॉडीज़ ये आपके पास एक रिले स्टेशन है फॉर सब कॉर्टिकल ट्रैक्स, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है? रिले स्टेशन फॉर सब कॉर्टिकल ट्रैक। सब कॉर्टिकल मीन के जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन से ओरिजिनेट होकर स्पाइनल कॉर्ड में आके टर्मिनेट हो रहे हैं, सब कॉर्टिकल रीजन्स, ठीक है। अच्छा, सो इनमें आपके पास सब कॉर्टिकल ट्रैक्स में कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं? सबसे पहले आपके पास है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। सेकंड वन है आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक, थर्ड वन है आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पास दो ट्रैक है, एक है आपके पास मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक और दूसरा है आपके पास लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक। और इसके बाद आपके पास है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक और लास्ट वन है आपके पास ओलाइवोस्पाइनल ट्रैक। सो ये जितने भी ट्रैक्स हैं इनकी ओरिजिनेशन आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नहीं होती, ये आपके पास ब्रेन स्टेम में डिफरेंट जगह से होता है, ठीक है। अब जो रेड न्यूक्लियस ये आपके पास होता है मिड ब्रेन में, ठीक है, मिड ब्रेन में। और रेड न्यूक्लियस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के पास क्या करता है? ये आपके पास फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करता है, फ्लेक्सर मसल्स। जो आपके पास वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास मेड्यूला में होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, और ये आपके पास कंट्रोल है एक्सटेंसर मसल्स को, ठीक हो गया। फिर आपके पास जो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास पोन्स के रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट हो रहा है और ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक के साथ एक्सटेंसर मसल्स को। जो लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास मेड्यूला ऑब्लंगाटा के रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट हो रहा है और स्पाइनल कॉर्ड में, और इसका फंक्शन आपके पास है रेटिकुलो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक के साथ फ्लेक्सर मसल के कंट्रोल इसमें। फिर आपके पास है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, मिड ब्रेन से आता है, ठीक है, और मिड ब्रेन के टेक्टम से आता है और ये आपके पास रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। रिफ्लेक्स विद द हेड एंड नेक के साथ जो बॉडी के रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है इनको कंट्रोल कर रहा है। और ओलाइवोस्पाइनल ट्रैक है ये आपके पास ओलिव से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, जो मेड्यूला में ओलिवरी न्यूक्लियस है तो वहाँ से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। सो ये आपके पास थे लेमिना 8 में जो सेल बॉडीज है वो आपके पास रिले एज ए रिले स्टेशन काम कर रहे हैं फॉर सब कॉर्टिकल ट्रैक्स। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट जो पार्ट रह गया है वो है आपके पास जो लेमिना नंबर 9 है इनके न्यूक्लियाई। अच्छा, ये इंटीरियर ग्रे कॉलम में जो लास्ट है वो आपके पास है लेमिना 9। लेमिना 9 के जो न्यूक्लियाई है उनके हवाले से हम बात करें। अच्छा, जो लेमिना 9 है इनमें आपके पास जो ग्रे मैटर होता है उनको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। एक है आपके पास मीडियल कॉलम या मीडियल न्यूक्लियस, एक है आपके पास सेंट्रल जो दरमियान में ही आपके पास है सेंट्रल कॉलम, और जो आपके पास लेटरल साइड पर ये है आपके पास लेटरल कॉलम,
ठीक हो गया। अच्छा, सो सबसे पहले आपके पास है लेटरल कॉलम। लेटरल कॉलम, ये लेटरल कॉलम में आपके पास कौन से सेल बॉडीज़ है? अच्छा, लेटरल कॉलम में जो सेल बॉडी, ये आपके पास लेटरल कॉलम सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में दो जगह पर होता है। एक है आपके पास सर्विकल इनलार्जमेंट और एक आपके पास लंबो सैक्रल इनलार्जमेंट। अच्छा जी, सो लंबो सैक्रल, सर्विकल में आपके पास ये कहाँ से होगा? C5 से लेकर अप टू T1 तक। और लंबो सैक्रल में आपके पास कहाँ से होगा? ये आपके पास स्टार्ट हो जाएगा L2 से लेकर S3 तक। और ये क्या कंट्रोल करते हैं? सर्विकल आपके पास क्या करता है? ब्रैकियल प्लेक्सस। और ब्रैकियल प्लेक्सस का कंट्रोल कर रहा है आपके अपर लिम्ब के मसल्स को, ठीक है। और S2 जो है लंबो सैक्रल, ये आपके पास लंबो सैक्रल प्लेक्सस बना रहा है। और ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है लोअर लिम्ब के मसल्स को, ठीक है। सो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपके पास लंबो सैक्रल। सो ये आपके पास था लेटरल कॉलम। अच्छा, फिर इसके बाद है आपके पास सेंट्रल कॉलम। सेंट्रल कॉलम क्या है? अच्छा, सेंट्रल कॉलम आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में ये आपके पास 3 जगहों पर प्रॉक्सिमल आएगा, ठीक है। सेंट्रल कॉलम आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में 3 जगहों पर ये प्रोमिनेंट नजर आएगा। सबसे पहले ये आपके पास है फ्रीनिक, जो फ्रीनिक न्यूक्लियर ग्रुप है। जो आपका फ्रीनिक नर्व है, उनकी जो सेल बॉडी है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कॉलम में आपके पास जो C1 से C3 से लेकर C5 तक जो एरिया है, C3 से लेकर C5 तक, इस लोकेशन में स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल कॉलम में आपके पास फ्रीनिक नर्व के न्यूक्लियाई के सेल बॉडीज़ प्रेजेंट हो गए। और ये आपके पास क्या कंट्रोल करे? आपके पास डायफ्राम कंट्रोल करे। फिर इसके बाद है एक्सेसरी स्पाइनल न्यूक्लियस। एक्सेसरी स्पाइनल न्यूक्लियस, अगर आपको पता है कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व नंबर 11 है, क्रेनियल नर्व नंबर 11, इसके 2 पार्ट है। एक है आपके पास क्रेनियल पार्ट जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा से निकलता है, दूसरा है आपके पास स्पाइनल पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। अब इसका जो स्पाइनल पार्ट है वो आपके पास निकल रहा है, इनके स्पाइनल जो सेल बॉडीज़ है वो आपके पास है C1 से लेकर C5 तक। ये जो सेल बॉडीज़ होंगे सेंट्रल कॉलम में, जो C1 से लेकर C5 तक सेल बॉडीज़ होंगे वो आपके पास एक्सेसरी स्पाइनल नर्व की होगी। और ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड प्लस ट्रेपीजियस मसल को, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद एक और जो सेंट्रल कॉलम में जो एक और इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस है वो है आपके पास ओनियस न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियाई है ये आपके पास, इनके जो सेल बॉडीज वो आपके पास S2 से लेकर S4 तक जो सेगमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये आपके पास सप्लाई कर रहे हैं जो आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है, एक्सटर्नल एनल प्लस यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इनको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक ही न्यूक्लियाई लिखा है, सैक्रल भी हो, लेटरल भी हो गया, ठीक है, सेंट्रल कॉलम भी हो गया। एक है आपके पास लास्ट जो है वो है मीडियल कॉलम। सो मीडियल कॉलम में आपके पास जो सेल बॉडीज़ हैं, जो सेल बॉडीज़ होंगे वो आपके पास सप्लाई कर रहा है एक्सियल स्केलेटन के स्केलेटल मसल्स को। एक्सियल स्केलेटन के स्केलेटल मसल्स को। और इनकी लोकेशन क्या होगी? ये आपके पास थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, अलोंग द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। सो जो मीडियल कॉलम है, मीडियल कॉलम आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के पूरे लेंथ में होगा, क्योंकि ये आपके पास सप्लाई कर रहा है एक्सियल स्केलेटन को। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो आपके पास सप्लाई कर रहा है लेटरल और सेंट्रल वाइड कॉलम। फिर लेटरल वाइड कॉलम अपेंडिकुलर स्केलेटन के डिस्टल पार्ट को, मीन्स के जो आपके फोर आर्म्स है और हैंड्स है और लेग्स है और फीट्स है, वो आपके पास सप्लाई कर रहा है
डिस्टल जो पार्ट्स है आपके पास वो लेटरल कॉलम। जो आपके पास सेंट्रल कॉलम है ये आपके पास सप्लाई कर रहा है प्रॉक्सिमल अपर एंड लोअर लिम्ब, प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ लिम्ब्स। सो ये था आपके पास अबाउट ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड के डिफरेंट ग्रे मैटर और उनकी जो लेमिनल डिवीजन्स हैं, फिर हर एक पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं, उनको क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो रिसीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद है लेटरल, ठीक है, लेटरल में आपके पास कौन कौन सी न्यूक्लियाई है, उनके फंक्शंस के। और फिर उसके बाद है लास्ट में इंटीरियर, इंटीरियर में आपके पास कौन कौन से लेमिने हैं और उनकी क्या क्या फंक्शन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कार्ड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं वाइट मैटर में। अब वाइट मैटर में डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में असेंडिंग ट्रैक होते हैं जो कि बॉडी से इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन तक, और डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। सो हम इंशाल्लाह डिटेल से ईच एंड एवरी ट्रैक को कवर करेंगे।